हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। और जितने भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपके पेपर होते हैं वो आईटीआई रिलेटेड पीजीसीआईएल में टोटली आपका बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा। एक दो क्वेश्चन अदरवाइज बाहर से हो सकता है, लेकिन टोटली 99% क्वेश्चन आपके थ्योरी के ही रहेंगे। ठीक है। और इसमें बीके यादव जी हैं, अभिषेक जी हैं। ज्योति दास का कहना है कि सर इंग्लिश में पेपर चाहिए। इसके बाद शिवा आर्ट है, मीना जी हैं, राज बदला जी हैं। बहुत लोग जुड़े हैं इससे और पेपर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत भी करेंगे। आप लोग सब लोग लगे रहिए स्टडी के साथ। और हम लोग इस पेपर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं हम। इस पेपर का पहला क्वेश्चन दिया है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल पीजीसीआईएल से जो रिलेटिव पेपर है उसी को लेकर के चलना है। आप अदरवाइज इलेक्ट्रीशियन के निम्न पैटर्न पर आधारित कोई भी अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको उससे क्वेश्चन आपको पीजीसीआईएल में मिल जाएंगे। चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया यहाँ पर कि ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट द ऑफ सेल। हाइड्रोमीटर सेल में किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए? तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए, विशिष्ट गुरुत्व को, विशिष्ट गुरुत्व चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है लेड एसिड सेल में, यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। अच्छे कुचालक के लिए कौन से गुण प्रदर्शित होने चाहिए? तो अच्छे कुचालक के लिए हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टिव, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन ए। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर जो होता है वो आपको पैरेलल ऑपरेशन जब किया जाता है, समांतर प्रचालन जब किया जाता है, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको फेज को चेक करने के लिए कि जब आर को आर से, वाई को वाई से और बी को बी से जब कनेक्ट करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई में, थ्री फेज सप्लाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन ऑफ एलटी लो टेंशन केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ 1100 वोल्ट। किस पर चेक किया जाता है? 1100 वोल्ट पर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल। सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम जो है ये किस टाइप के पदार्थ हैं? तो आपको क्या होता है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक, अर्धचालक। और ये आपका गैलियम भी अर्धचालक में ही आता है। ठीक है। तो क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपके कुचालक से ज्यादा और कुचालक से ज्यादा और चालक से क्या होती है, कम होती है। यानी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपके कंडक्टर में होती है, और इंसुलेटर यानी कुचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट कैट फ्यूज आर मेड ऑफ, किट कैट फ्यूज आर मेड ऑफ पोर्सिलिन, बट पोर्सिलिन का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, होता है पोर्सिलिन का उपयोग, लेकिन किटकैट फ्यूज में क्या होता है कि जैसे हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए मतलब कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में समझ लेते हैं हम कि जैसे आपको ट्यूबवेल सिस्टम या चेंजर हो गया, थ्री पोल हो गए, तो वहाँ पर आपको जो हम लोग उपयोग करते हैं फ्यूज को, वह फ्यूज बना होता है आपका पोर्सिलिन का। लेकिन किटकैट जो होता है उसमें क्या होता है कि जिस
किटकैट का जो ऊपरी कवर होता है वो आपका बना होता है बैकेलाइट का। किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। और जो उसके इंटरनल हिस्से होते हैं जिसमें आपको टर्मिनल जो लगा रहता है वो आपका बना रहता है पोर्सिलिन का। पोर्सिलिन यानी चीनी मिट्टी, कुछ अलग पदार्थ होता है, तो पोर्सिलिन का बना होता है दो मटेरियल। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या होगा? पोर्सिलिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जो होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ए लैंप इज प्रेफर्ड फॉर सोलर लैंप? सोलर लैंप के लिए किस प्रकार का उपयोग है? तो एलईडी। किसका उपयोग किया जाता है? एलईडी। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सिंबल आपका, ये आपका सिंबल होता है लाइट इमिटिंग डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज्ड फॉर। परमानेंट कैपेसिटर जो होता है, अस्थाई संधारित्र मोटर का उपयोग सीलिंग एंड टेबल फैन में किया जाता है। सीलिंग एंड टेबल फैन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एन एमीटर में बी एक्सटेंडेड बाई द यूजर। जो एमीटर के रेंज होते हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर क्या होता है, देखिए, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का जो इंटरनल आइडियल रूप से जो रेजिस्टेंस होगा, इसका आइडियल रूप से रेजिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? शून्य। और प्रैक्टिकली रूप से रेजिस्टेंस क्या होता रखा जाता है? कम से कम। कम से कम। आइडियल रूप से तो रेजिस्टेंस का शून्य होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। और इसको हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध का मान हमको कम से कम रखा जाता है एमीटर के लिए। तो यहाँ पर किस में जोड़ेंगे हम लोग? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन में किस टाइप के आपके इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? तो डिस्क टाइप। किस टाइप के? डिस्क टाइप। अब यहाँ पर देखिए, डिस्क टाइप के भी होते हैं, हाई वोल्टेज होगा, और मान लीजिए कि 220 kV का है, 220 kV, 400 kV, 400 kV की लाइट है, 765 kV की लाइट है, ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। तो इसमें हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। और इस सस्पेंशन इंसुलेटर में एक इंसुलेटर जो होता है, अकेला इकलौता एक इंसुलेटर आपका 11 kV वोल्टेज को मेजर करता है। पिन इंसुलेटर जो होता है आपको सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचने में उपयोग किया जाता है, जैसे 11 kV तक। जनरली आपका 33 kV पर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 66 kV पर भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, क्योंकि उस इंसुलेटर के ऊपर एक कंडक्टर बांधने के लिए जगह होता है। साइकिल इंसुलेटर जहां पर टर्न लेना रहता है वहां पर उपयोग किया जाता है। और पिन एंड साइकिल टाइप तो दोनों आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज एम्पियर मीटर। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में? सीरीज क्रम में। किस क्रम में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज क्रम में। और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है आपका पैरेलल यानी समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में कनेक्ट किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए कम और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा। इसका मतलब कि इसको हम जोड़ेंगे किस में? सीरीज में। और इसको किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में यानी समांतर में। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? दूसरा। सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है। और पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? रेजिस्टेंस का मान कम करने के लिए। नेक्स्ट, इन ए सीरीज सर्किट द करंट फ्लो इन हाउ मेनी डायरेक्शन। यदि कोई भी, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ भी, अगर सीरीज क्रम में जोड़ा गया हो, ठीक है, सीरीज सर्किट है, श्रेणी परिपथ है, तो उसमें करंट के लिए केवल एक डायरेक्शन होता है। कितना होता है? एक डायरेक्शन, क्योंकि इसमें धारा, श्रेणी क्रम में करंट का बंटवारा नहीं, यानी करंट क्या होता है? समान होगा। और वोल्टेज क्या होता है? असमान, अनइक्वल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन व्हाट शुड बी मेजर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट सर्कुलेशन कंडीशन। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के लिए मीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। जो आपके ट्रांसफार्मर हैं, आपके एक होता है, एक सीटी होता है और एक होता है पीटी। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है ये, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल आपका कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में और सीटी आपका किया जाता है सीरीज में। और यह किस टाइप का होता है, यह आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि जब किसी ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज दिया जाता है, या हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज, सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जब किसी ट्रांसफार्मर को जब आप इनपुट देते हैं तो उस इनपुट वोल्टेज को कम कर देता है, घटा करके आपको आउटपुट में देगा। वैसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली सामान्यतः विच मेथड ऑफ द अर्थिंग इज यूज इन इंडिया। तो जो आपके अर्थिंग भारत में उपयोग किए जाते हैं वो जनरली किसने, तो आपके इसमें प्लेट एंड पाइप अर्थिंग उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पोल पिच कैलकुलेट। पोल पिच क्या होता है, ध्रुव पिच। पोल पिच क्या होता है, तो इससे आपको एक न्यूमेरिकल भी आया था पीजीसीएल के पेपर में। यहाँ पर आपको फार्मूला पूछा है। तो पोल पिच जो होता है वो टोटल स्लॉट की संख्या, टोटल जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपान में जितने उसमें पोल है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल की संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोल पिच यानी ध्रुव पिच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्किंग occurs when a load is switched off because, क्योंकि द सर्किट हैज ए हाई। अगर स्पार्किंग रहा होता है तो स्विच्ड ऑफ सर्किट के लिए क्या होगा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम यानी हाई होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाय। यूनिवर्सल मोटर आपका एसी व डीसी दोनों से चलता है, इसको सर्वो मोटर के भी नाम से जानते हैं। और इसको कंट्रोल किया जाता है वेरिंग द फील्ड फ्लक्स विथ टैप्ड फील्ड वाइंडिंग। क्या होता है, वेरिंग विथ फील्ड फ्लक्स के साथ टैप्ड फील्ड वाइंडिंग के वजह के द्वारा हम यूनिवर्सल मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज फॉर। स्टेपर मोटर उपयोग किए जाते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में, किसमें उपयोग किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर देयर। डीसी मोटर कितने प्रकार के, डीसी मोटर के जो स्टार्टर है वो कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के। पहला आपका होता है वन पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। और स्टार्टर क्या करता है कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है। इसके सीरीज क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है जो आर्मेचर करंट के मान को क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम मोटर बहुत हैवी करंट को ड्रॉ करता है जिससे वाइंडिंग वगैरह जलने, डैमेज होने की संभावना होती है, इसलिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ ए कॉपर इज।
परमाणु क्रमांक कॉपर का कितना होता है 29, कितना होता है 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric circuit an electric current that periodically reserved is called, क्या होता है एसी करंट। एसी करंट, एसी क्या होता है कि एसी जो होता है इसके परिमाण व डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है चेंज होता रहता है। और डीसी के लिए क्या होता है कि उसमें चेंज नहीं होता है और उसमें आवृत्ति का मान क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीआरओ, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो कैथोड रे ऑक्सीस्कोप विथ ए स्वीप टाइम ऑफ 10 ms, कितना दिया है 10 मिली सेकेंड, तो अक्रॉस द स्क्रीन अप्रोक्सीमेट हॉरिजेंटल शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी विल बी। देखिए समय के लिए क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो f इक्वल टू 1/, में क्या होता है t, और t बराबर भी आप पढ़े होंगे आवर्तकाल के लिए तो 1/f। आप f का मान निकालेंगे, यहाँ पर टाइम दिया 1/, में t और t का मान कितना है दिया है 10, और इसको मिली सेकेंड को चेंज करेंगे तो 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ में 10, ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना बच जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-phase squirrel cage induction motor can be started with, इस 3-phase स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाता है किससे, ड्यूल एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मूविंग सिस्टम ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेयर स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय, किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं तो फास्फर ब्रांच के। ये आपके इलेक्ट्रीशियन के सीबीटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बीएआरसी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बने होते हैं फास्फर ब्रॉन्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा 4 नंबर। द गैस यूज्ड इन हैलोजन लैंप, हैलोजन लैंप में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है तो हैलोजन का है। इसको सिंपल सा है, इसको याद रखना है, किसका उपयोग किया जाता है हैलोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे स्विच आर यूज्ड, टू वे स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, टू वे स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है तो टू वे स्विच का उपयोग जीनर की वायरिंग या स्टेयर केस, यहाँ पर लिखा है स्टेयर केस वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन निकिल एंड कोबाल्ट, आयरन निकिल एंड कोबाल्ट आर द मेटल, आर मेटल्स, मतलब किस टाइप के मेटल्स हैं, किस टाइप के धातु हैं फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि जब इनको अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के गुण को ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं अपने में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समाहित कर लेते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम इफिशियंसी व्हेन, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यानी दक्षता मैक्सिमम कब होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है मैक्सिमम होगी, और ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है लगभग 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ मटेरियल डिपोजिट ओवर एन इलेक्ट्रोड इज proportional to the quantity of electricity and the electrochemical equivalent, क्योंकि यहाँ पर ये आपके बैटरी का क्वेश्चन है और m बराबर होता है ZIT, m इक्वल टू क्या होता है ZIT, ये आपका होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक
तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। IT आप जानते हैं ये Q होता है, यहाँ से मात्रक निकालेंगे एफ एम अपान में, इसको बटे में लेके आएंगे Q, और ये हो जाएगा Z। इसका यूनिट लिखेंगे तो ग्राम प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोकर इज यूज टू, ए पोकर इज टू, ये होल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आपको बोर्ड वगैरह के जैसे प्लाई उलाई जो होते हैं, सनमाइका जो बोर्ड वोर्ड बनाए जाते हैं, या किसी भी इसमें मेक पायलट होल्स टू फिक्स वुड स्क्रू, लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ये आपको लैब वगैरह में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द context of first aid, the full form ABC system, airway breathing circulation, airway breathing circulation, ये आपके चैप्टर का मतलब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज द डबल केज रोटर इज, डबल केज जो रोटर जो होता है वह स्टार्टिंग में टार्क का मान मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग में टार्क का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग में टार्क का मान मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ ए सेल कैन बी कंसीडर्ड इन, सेल की जो दक्षता होती है वह किसमें की जाती है, तो दक्षता आपकी एम्पियर हावर में, किसमें की जाती है, एम्पियर हावर। ठीक है, एम्पियर आवर में की जाती है। और एसपी किसका होता है, जैसे हॉर्स पावर, इसका क्या होता है, हॉर्स पावर। वाट शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक एसपी में भी होता है। और केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग या आपके अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic potential in a magnetic circuit can be measured in term of, क्या होता है, एमएमएफ। एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर फेज एंगल डीसी सर्किट के लिए क्या होता है, 0, और जब पावर फैक्टर निकालेंगे तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस फाई, और कॉस फाई का मान कॉस हो जाएगा, मान रखेंगे 0, तो इसका मान कितना आएगा, 1, यानी यूनिटी या इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्टेट ऑफ ए एटमॉस्फेयर, सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज वैल्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, कौन सा रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, तो कोरोना लॉस के लिए, क्या होता है, कोरोना लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नियर लगभग 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य तापमान गुणांक किसका होता है लगभग, तो आपके इस पदार्थ का होता है, मटेरियल कौन सा होता है, मैग्नीज का, किसका होता है, मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूरेका वायर इज यूज, यूरेका आपका जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट या बाउंड रजिस्टर या वेरिएबल रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप इज फाउंड इन द रेंज ऑफ, इंडक्शन मोटर के लिए जो स्लिप का मान होता है उसकी परास किसके लगभग होती है, तो 1 से लेकर के 5% तक, और स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस NR अपान में NS, परसेंटेज में निकालेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। NS आपको क्या होता है, ये सिंक्रोनस स्पीड, NS तुल्यकालिक स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, NR रोटर स्पीड, NR क्या होता है,
रोटर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर। फेज सीक्वेंस क्या होता है कि वह सीक्वेंस जो क्रमशः अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कलर में RYB यानी रेड, येलो, पीला, और ये ब्लू, नीला, ठीक है। और ब्लैक किसके लिए होता है, ब्लैक होता है आपका न्यूट्रल के लिए। किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए। और ग्रीन वायर किसके लिए उपयोग इंडिकेट करता है, ये आपका करता है ग्राउंड के लिए, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, ग्राउंड के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एम इज इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द बिलो रिलेशन। ये आपको अभी पता है, जो नीचे दिया गया रिलेशन है इसमें क्या होगा, M इजकल टू ZIT। M इजकल टू क्या होता है, ZIT। ये आपके बैटरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट डोमेस्टिक अप्लायंसेस फॉर्मेट। घरेलू में हीटिंग एलिमेंट उसमें तत्व के तौर पे, हीटिंग एलिमेंट के तौर पे किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। क्योंकि जो सोल्डरिंग होता है और आपके आयरन होते हैं जो प्रेस होते हैं, उसमें भी जो कॉयल उपयोग किया जाता है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर का कॉयल जो होता है वो भी आपका नाइक्रोम का ही बना होता है। और नाइक्रोम जो होता है निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CRO। तो CRO का फुल फॉर्म अभी आपको बताए थे, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस R बराबर 100। यहाँ पर RT का मान कितना दिया है, 100। कह रहे कि फर्स्ट टू रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो है उसका मान कितना है, 30, और दूसरा वाला कितना है, 50। मतलब कि यहाँ पर 30 आपके जुड़े हैं दो के लिए, और दूसरा जो है वो किसका है, 50। तो आपसे तीसरे रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर R3 बराबर क्या हो जाएगा, 100, और इनका इक्वल -18, तो आपको मिल जाएगा 20 ओम। कितना हो जाएगा, 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ। ट्रांसफार्मर किस मान को चेंज करता है, तो वोल्टेज को। किसके करंट के सापेक्ष वोल्टेज का मान ट्रांसफार्मर चेंज करता है, बिना आवृत्ति को चेंज किए। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है। करंट के सापेक्ष यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा, अगर करंट घटता है तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज 2 एंड्स। वाइंडिंग ऑफ ए 3-phase जनरेटर हैज ए टोटल ऑफ 6 एंड। तो देयर दिस एंड कैन बी कनेक्टेड इन एनी वन ऑफ 2 स्टाइल नॉर्मली। तो यहाँ पर जो होते हैं वो किसमें किए जाते हैं, जनरली आपके स्टार और डेल्टा में ही किए जाते हैं। किसमें, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन जो होता है वो 3-phase 4-wire सिस्टम है, और डेल्टा जो होता है आपका 3-phase 3-wire सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स नॉर्मली। यहाँ पर क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंट्रीगेटिंग टाइप, जैसे एनर्जी मीटर। क्या होता है, तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ये आपके EIM का क्वेश्चन है। EIM एक बुक होता है, और ये चैप्टर भी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसका ये क्वेश्चन है, आपकी बुक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन।
मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर। व्यक्त किससे करते हैं, फाई से। क्या होता है, वेबर। इसका आप एक फार्मूला जानना चाहते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाता है, बी ए। फाई बराबर बी ए। बी का आप मान निकालना चाहते हैं तो फाई अपन में क्या हो जाता है, ए। इसका यूनिट निकालेंगे तो वेबर, और एरिया का क्या हो जाएगा, अपन में मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वोल्ट आपका विभव पोटेंशियल ईएमएफ का मान यूनिट है, एम्पियर करंट के लिए हो जाएगा, और पावर हो जाएगा यूनिट, वाट होता है पावर का मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज। फ्रीक्वेंसी रोटर सर्किट इज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि जब रोटर, स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ, एनआर का मान क्या होता है, 0। स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम स्टैंड स्टिल कंडीशन, यदि अगर एनआर का मान, एनआर बराबर 0 होगा तो उस रुके हुए स्थिति को हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन पहला। दूसरा आपका ये क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द बिलो इन द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VIR। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर इसका फुल फॉर्म होता है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/N is used for the measurement of power at 5 megahertz, or sorry 500 megahertz, 500 megahertz and 10 to the power 6 hertz। इतना दिया है, वो किसके लिए होता है, मेजरमेंट के लिए, वोलोमीटर के लिए होता है, मेजर के लिए वोलोमीटर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोड, एनोड, और नेगेटिव क्या होता है, कैथोड। पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव क्या होता है, कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिकल वर्क द सोल्डर यूज्ड इज प्रैक्टिकली ऑलवेज एन एलॉय। मिश्रण किसका होता है, लेड एंड टीन का। किसका मिश्रण होता है, लेड एंड टीन का मिश्रित होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग। जो अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग है उसका अलग नाम क्या है, तो डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग, डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ ए आर्मेचर, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड। क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड टू। ये आपके जुड़े रहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये आपका जुड़ा होता है, और यह आपके 75% स्पीड प्राप्त कर लेने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी अभिकेंद्रीय जो स्विच होता है, यह मोटर जैसे ही आपके 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो यह स्विच स्वतः ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि अगर स्विच ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर स्विच ओपन नहीं होगा तो इस कॉइल के रेजिस्टेंस के कारण इसमें पावर लॉस होगा, और यह फालतू का पूरे मोटर को क्या करेगा, ये क्षतिग्रस्त करेगा, हीट करेगा, गर्मी पैदा होगा। ठीक है, तो इसको किस में जोड़ा जाता है, सीरीज टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का स्टार्ट के लिए, उसके बाद रनिंग कॉइल पे आपका चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज। in a single phase repulsion motor the power factor is high to high speed, high to high speed। next question, the maximum value of a sine wave AC voltage 10 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया है, आपके दिया है 10 वोल्ट। पूछा है कि आरएमएस वैल्यू बताइए, तो रूट मीन आई आरएमएस का मान निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अपान में क्या हो जाता है, √2
मैक्सिमम वोल्टेज किसका दिया, यहाँ पर वोल्टेज के लिए दिया, सॉरी किसके लिए दिया, वोल्टेज के लिए। तो हम यहाँ पर ये करंट के लिए होता है, और सेम आप वोल्टेज के लिए VRMS निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस Vm/√2। Vm का मान आपका 10 दिया है, √2 से आप डिवाइड कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.070 आपका मान आएगा। और यहाँ से एवरेज वैल्यू अगर निकालना चाहे तो एवरेज वैल्यू के लिए होता है 2Im/पाई, 2Im/पाई। वोल्टेज के लिए भी सेम वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज ए डिमेरिट ऑफ एडी करंट, डिमेरिट ऑफ एडी करंट, अननेसेसरी हीट, एडी करंट के लिए अननेसेसरी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस द डायमीटर एंड अनदर कॉपर वायर। जैसे ही आप देखिए, ये ट्वाइस मतलब क्या है, 2, दो गुना। जैसे ही दो गुना करेंगे तो यहाँ पर ये क्या दिया, डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास, व्यास क्या करना है, दो गुना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम एज ग्रेड। क्यों, क्योंकि R इक्वल टू रो इंटू L क्या होगा, A। जब एरिया इसका निकालेंगे, व्यास कितना है, दो गुना, सॉरी व्यास कितना है, दो गुना। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो R/2, व्यास का त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को आधा करेंगे, सॉरी व्यास को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको रेडियस का मान मिलेगा। और यहाँ पर इसका होता है 4πr², इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमीटर/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो यह आपके 4 टाइम्स एज ग्रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू बी अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉकिंग हैविंग प्रॉपर अर्थिंग इन प्लेस, हैविंग प्रॉपर अर्थिंग इन प्लेस। इंपॉर्टेंट आपका होता है, जैसे ग्राउंड वगैरह कर देते हैं तो जो भी आपको शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना होती है तो क्या हो जाता है, करंट वो ग्राउंड हो जाता है, और एक सेफ्टी के लिए भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर फॉर ए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ज्या तरंग के लिए रूप गुणांक का मान कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS वैल्यू अपान में क्या होता है, एवरेज वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, RMS एवरेज का मान निकाल कर अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.11 आएगा। इसको याद रखना है, ये आपके UPPCL में भी पूछा गया है, JEE और TG2 के क्वेश्चन में भी, ये आपको TG2 के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका रेजिस्टेंस आपका लोवेस्ट यानी कम से कम होता है, एमीटर का। अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग में एरर आएगी, त्रुटि बताएगा रीडिंग में, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, ए 3-phase सप्लाई कैन बी चेंज इनटू ए 2-phase सप्लाई विद इन द हेल्पर। स्कॉट कनेक्शन के द्वारा हम 3-phase सप्लाई को 2-phase सप्लाई में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं 2-phase सप्लाई में, उसके साथ 3-phase स्कॉट कनेक्शन जब किया जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन AC वाइंडिंग ए 4-pole मोटर हैज 24 स्लॉट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या है 24। पूछा है कि पोल पिच कितना होगा, यहाँ पर 4 पोल दिया, कितना पोल की संख्या है, 4। तो यहाँ पर पोल पिच क्या होता है, पोल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट अपान में नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ स्लॉट कितना हो जाएगा, 24, और पोल की संख्या कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। पोल पिच कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज टू चार्ज द बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके शंट DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, शंट DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जो फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। किसमें जुड़ी होती है,
समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो शंट डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर टू अल्टरनेटर्स ऑन वन शाफ्ट। टू अल्टरनेटर्स को ब्रशलेस अल्टरनेटर है और दो अल्टरनेटर हैं जो प्रत्यावर्तक, उनको एक शाफ्ट से, विच और दोज। तो यहाँ पर मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर, एक्साइटर यानी उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजक होता है, तो मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिन वाइस इज यूज्ड फॉर, ए पिन वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग वेरी स्मॉल जॉब्स लाइक पिन्स, होल्डिंग वेरी स्मॉल jobs like pins. Next question, in electric current the ratio of true power to apparent power is called, क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए देखिए, पावर फैक्टर आपका cos फाइव भी होता है, cos फाइव इक्वल टू r बाई जेड भी होता है, और इसके लिए अपरेंट, यहाँ पर ट्रू पावर टू अपरेंट पावर मतलब उसके अनुपात को भी हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस ट्रेंगल से, प्रतिबाधा त्रिभुज से हमको ये निकाला जाता है। और जब पावर ट्रेंगल से निकालते हैं तो पावर ट्रेंगल के लिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, तो यहाँ से हम लोग एक और पावर फैक्टर मिल जाता है, ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर इज कॉल्ड, क्या आपका होगा? पावर फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, और जिस क्वेश्चन का आपको पता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, इससे एक बेनिफिट होगा कि इससे रिलेटेड आपको दिमाग में, आपके दिमाग में हमेशा पॉइंट बने रहेंगे, और इस पर आधारित आपको सारे ऑब्जेक्टिव हल करने हैं, सॉल्व करने हैं। और हम लोग देखते हैं, आइए अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE इन द एंड XLPE केबल। तो यहाँ पर क्या होता है? फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फॉर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। कह रहा है ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के मध्य जो आपका इलेक्ट्रिकल विद्युतीय कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ए ड्राई सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो शुष्क सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NH4Cl। इसको हम लोग नौसादर भी के नाम से भी जानते हैं, नौसादर, NH4Cl। और इसके आयन जो टूटते हैं वो किसमें टूट जाते हैं? NH4+ और Cl- आयन में, नेगेटिव आयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्साइटिंग कॉइल ऑफ एन डीसी मशीन आर वाउंड। किसमें होता है? अराउंड द पोल्स, अराउंड मतलब ध्रुव के चारों, अराउंड द पोल्स, किसमें? डीसी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिजर्व्ड बाय। डायरेक्शन जो होता है वो यूनिवर्सल मोटर के लिए किसके? तो इंटरचेंज द ब्रश लीड। ब्रश लीड जब चेंज कर देंगे तो उसके करंट की दिशा बदल जाएगी, और करंट की दिशा बदलने के कारण मोटर का जो डायरेक्शन है, रोटेशन, जो रोटेटिंग डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीसी शंट जनरेटर हैज स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा। ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए इंडक्शन मोटर if the number of pole are double then the speed will be। क्या होगा? देखिए, जब इंडक्शन मोटर के लिए पोल आर डबल, पोल कितना कर देंगे? दुगुना, तो स्पीड क्या होगा? NS इक्वल टू होता है
120F/P। तो जब NS इज प्रोपोर्शनल 1/P, जब आप पोल की संख्या बढ़ाते हैं तो स्पीड का मान क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड का मान कम होता है। तो यहाँ पर जब ये डबल करेंगे, दोगुना बढ़ाएंगे, ये दोगुने रफ्तार से क्या होगा, कम होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, आधा, बिकम हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस किसका होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका कंडक्टेंस का, G = 1/R। व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस धारा प्रवाह का विरोध करता है और कंडक्टेंस जो होता है वो धारा प्रवाह में क्या करता है, मदद करता है, धारा प्रवाह में मदद करता है। और इसका मात्रक होता है महो या साइमन, महो या साइमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, निम्न प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, तो केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इज अबाउट, जो लेमिनेट किया जाता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 mm, 0.5 mm। और आपके जो ट्रांसफार्मर के जो कोर लेमिनेट 0.02 से 0.03 तक होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इज कॉल्ड, वह कौन सा गुण है कंडक्टर के लिए जो धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, करंट का, करंट का क्या करता है, वो अपोज करता है, विरोध करता है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है। वह एलिमेंट जो धारा प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3-phase ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर द डिवाइस कंजर्वेटर ब्रीदर एक्सप्लोसिव वेंट एंड बुखोज रिले आर डिवाइस, ये सब क्या है, आपके प्रोटेक्टिव। आपको देखिए डिवाइस, कंजर्वेटर, ब्रीदर, एक्सप्लोसिव एंड बुखोज रिले, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाले हैं ट्रांसफार्मर का, आप वहां से देख सकते हैं दोबारा डिटेल। आप चैनल पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं, इसका फुल डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड n ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाय, क्या होता है, n बराबर 120F/P, ये आपका ऑप्शन होगा। F क्या है, सप्लाई आवृत्ति, P नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट, which type of a bulb is used in a line tester, क्या होता है, नियॉन लैम्प, जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग टेस्टर का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ से एक और पड़ जाएगा, टेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग टेस्टर का उपयोग करते हैं। और उस टेस्टर में जो बल्ब लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो नियॉन लैम्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ए ड्राई सेल, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार ये पूछ दिया है। यहाँ पर क्या होगा, नवसादर या अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NH4Cl, इसके बारे में तो अभी बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट चेंज DC सप्लाई टू AC सप्लाई इज कॉल्ड, क्या होता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, तो वह DC सप्लाई को AC सप्लाई में चेंज करता है। और AC सप्लाई को DC सप्लाई में कौन चेंज करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, AC सप्लाई को DC में चेंज करता है। और इन्वर्टर क्या होता है, DC को AC में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए शंट वाइंडिंग इज, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर, मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पर शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा मोर देन द सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग से क्या होता है, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उसमें प्रत्येक में क्या
होता है तो यहाँ पर फिलअप आपका माइका होता है। माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और कम्यूटेटर के कम्यूटेटर के बीच में जो सेगमेंट कटे होते हैं उसमें माइका फिलअप किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि माइका और यह कम्यूटेटर जो है वो एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दोनों वो जनरेटर और मोटर के हिसाब से वर्क करेगा। और इसके ऊपर क्या आपका कनेक्ट संपर्क में होता है आपका ब्रश, ठीक है। और यह आर्मेचर के शॉफ्ट पर जुड़ा होता है। जो भी आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है वो सभी कंडक्टरों को इस कम्यूटेटर के द्वारा जोड़ा जाता है। और कम्यूटेटर जो है एक मैकेनिकल रेक्टिफायर के भी नाम से जानते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क? किसका उपयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का ट्रैक्शन कार्यों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द फील्ड ए सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। देखिए टू टाइप्स होते हैं इसके एक्साइटेशन के लिए। आपका 3 कंडीशन होता है। जैसे एक ओवर एक्साइटेड, तो ओवर एक्साइटेड में क्या होता है? लीडिंग। ओवर एक्साइटेड में क्या होगा? लीडिंग। और एक होता है अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड, तो अंडर एक्साइटेड के लिए होता है आपका लैगिंग। अंडर एक्साइटेड के लिए क्या होता है? लैगिंग। और एक होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेड के लिए लीडिंग होता है, अंडर एक्साइटेड के लिए लैगिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन ओवर एक्साइटेड के लिए क्या होगा? लीडिंग होगा, ठीक है, लीडिंग होगा। लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या है? आपको इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चेंज द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ ए डीसी मोटर व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशनल डायरेक्शन जो घूर्णी दिशा है वो डीसी मोटर की चेंज करने के लिए क्या होता है कि रिवर्स फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को चेंज कर देंगे। तो फील्ड बदलेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान चेंज होगा। तो उसके हम और डीसी मोटर के लिए हम लोग कौन से फ्रेमिंग का कौन सा नियम लगाते हैं? तो लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। और इसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर रिवर्स फील्ड और आर्मेचर दोनों में से किसी को बदल करके हम लोग उसकी रोटेशनल डायरेक्शन यानी रोटेटिंग जो डायरेक्शन होगा उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट PMMC जो इंस्ट्रूमेंट है आर यूज द सप्लाई ओनली डीसी पर। किस पर? डीसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ACSR इन ACSR वायर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स यह आपका स्टैंडर्ड वायर होता है। स्टैंडर्ड वायर होता है और स्टैंडर्ड वायर मतलब आपके एक स्टील का उपयोग किया जाता है तार का, और बाकी सब एल्युमिनियम के होते हैं। वो जैसा होगा कंडक्टर उसके हिसाब से यहाँ पर अनुपात उसका रेशियो हम लोग रखते हैं। और यहाँ पर स्टील व यांत्रिक शक्ति के लिए मजबूती के लिए हम लोग स्टील का वायर उपयोग करते हैं। और बाकी उसके ऊपर क्या होता है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर स्टैंडर्ड के रूप में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐंठना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐंठना, उसके रूप में किया जाता है। एन अल्टरनेटर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन द लॉ। किसके? फैराडे लॉ के। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड सिटिंग ऑन वन ऑफ द लाइन कंडक्टर ऑफ ए 3 फेज लाइन विल। तो क्या होगा? बी से। देखिए जब तक कोई चिड़िया किसी 2 अगर फेज के संपर्क में नहीं आता है तो उसके लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो सिंगल अगर वायर से वो कनेक्ट है, मतलब सिंगल अगर वायर पे अगर वो बैठी है तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर उसको दूसरे अगर लाइन से संपर्क में आ जाता है तो क्या हो सकती है? वह मतलब डैमेज हो सकता है यानी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो चिड़िया क्या होगी? सेफ होगी, क्योंकि अगर 1 लाइन मतलब एक ही लाइन पर वो कंडक्टर पर वो सीटिंग मतलब बैठी है। यहाँ पर क्या होगा? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड।
बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। किस पे उपयोग किया जाता है? मूविंग आयरन जो होता है वो डीसी और एसी सप्लाई दोनों पर उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इंडक्शन मोटर विथ द पावर ऑफ 10 HP द इंडक्शन मोटर स्टार्ट विल बी स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5 HP का होगा तो क्या हो जाएगा? 5 HP का होगा तो डायरेक्ट ऑनलाइन ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, और जनरली आपका 10 HP से ज़्यादा होगा तो आपका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल फायर शुड ओनली बी एक्साइटेशन। जो अग्निशामक होते हैं वह द यूज ऑफ ए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर फायर एक्सिटाइजर जो अग्निशामक होते हैं उसमें उपयोग किए जाते हैं आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। HRC फ्यूज स्टैंड फॉर हैवी रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC का फुल फॉर्म हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय ए स्टार्टर इन ए डीसी मोटर। तो कंट्रोलिंग स्टार्टिंग टार्क, क्योंकि डीसी मोटर जो होता है वो डीसी मोटर के स्टार्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 और 4 टाइप, सॉरी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। और यह आर्मेचर के सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जो श्रेणी में जुड़ा होता है, और स्टार्टिंग में करंट का मान बढ़ने के कारण डैमेज से बचाने के लिए वह उपयोग किया जाता है, और यह कंट्रोल करता है स्टार्टिंग करंट की मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर एंड डीसी जनरेटर इज कॉल्ड। क्या होता है? मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट ये आपको लैब में मिल जाएंगे, जहां पर मोटर जनरेटर यानी सेट का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो आपका डीसी होगा, मान लीजिए कि डीसी जनरेटर मोटर से जुड़ा हो, एसी सप्लाई से मोटर को चला करके डीसी जनरेटर जो उसको मैकेनिकली जो इन दोनों के सॉफ्ट होते हैं उनको मैकेनिकली कपुल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके मोटर यानी एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट ए मोटर फॉर्म। मोटर में जो ओवरलोड रिले होते हैं वो क्या होते हैं? ओवर करंट की सुरक्षा, क्योंकि जो रिले होगा वो लोड बढ़ने के दौरान, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है तो करंट का मान बढ़ने लगता है और वोल्टेज का मान क्या होता है? घटने लगता है। तो लोड बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केबल इंस्टॉलेशन टेस्ट बाय मेगर बिटवीन फेज टू फेज एंड फेज टू न्यूट्रल, फेज टू फेज एंड फेज टू न्यूट्रल रेजिस्टेंस शुड नॉट द लेस देन। कितना होना चाहिए? 1 मेगा। क्योंकि देखिए मेगर का उपयोग किया जाता है आपकी केबल के इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं, और मेगर यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेगा, आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू अपान में टी। क्यू क्या होता है? चार्ज, और टी आपका समय आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट कॉइल ऑफ ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन बोथ द लिम्स ऑफ द लेमिनेटेड कोर with same number of turn. Next question, the tool used for the accurate measurement of 90 डिग्री एंगल क्या होता है? ट्राई स्क्वायर, जिसको गांव या विलेज मतलब सिंपल भाषा में इसको गुनिया क्या कहते हैं? गुनिया के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये क्या होता है? ट्राई स्क्वायर। क्या होता है? ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the voltage supply by one cell
ऑफ ए लेड एसिड बैटरी 2 वोल्ट, कितना होता है 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ए मोटर इज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक मिक्सर, क्या होता है इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस टाइप के मोटर उपयोग किए जाते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर, ये आपके एसी व डीसी सर्वो मोटर होते हैं, एसी व डीसी दोनों सप्लाई से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मेजर पार्ट्स आर फाउंड इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, क्या होता है टू आपके पार्ट क्या होते हैं स्टेटर एंड रोटर, क्या होते हैं स्टेटर एंड इलेक्ट्रिक मशीन में स्टेटर एंड रोटर 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स ये इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, क्या होता है ल्यूमेन, क्या होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडिला। यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस की एक सुग्राहिता, ठीक है टॉलरेंस क्या होता है सुग्राहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसर इलेक्ट्रिक आयरन, गैसर इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, किस पे गीजर, गीजर के लिए क्या गीजर और इलेक्ट्रिक आयरन के लिए क्या होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, गीजर इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर के लिए, और इसमें कॉइल किसके लगे होते हैं आपके नाइक्रोम के, किसके लगे होते हैं निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। तो गीजर, गीजर और इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस और हीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन आपको बताना है, आप ये बताइए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हीटर के जो कॉइल होते हैं स्पाइरल टाइप क्यों बनाया जाता है, हीटर के जो कॉइल होते हैं आप देखे होंगे हीटर का कॉइल स्पाइरल टाइप क्यों बनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हीटर के कॉइल जो है वह स्पाइरल रूप यानी स्प्रिंग टाइप आप देखे होंगे, इसको क्यों बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो क्या है कार्बन ब्रश, क्यों कार्बन ब्रश के आपका कम्यूटेटर डीसी मशीन में उपयोग किया जाता है या स्लिप रिंग मोटर होगा तो उसमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं शाफ्ट रोटर स्टेटर एंड रोटर इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के पार्ट है उसमें कार्बन ब्रशेस का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज डिस्कनेक्टेड ऑन ऑफ मैक्सिमम स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वह कब डिस्कनेक्ट होता है, जब वह अपने लोड स्पीड 75% लोड को जब प्राप्त कर लेता है तो वह स्विच क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, और स्टार्टिंग के सीरीज क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जुड़ा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, पिक मतलब वी मैक्स का मान कितना दिया है आपका 500 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद दिया कि आरएमएस वैल्यू बताइए, तो वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा Vm बाई रूट टू, Vm बाई रूट टू कितना मान हो जाएगा यहाँ पर Vm का मान कितना है 5 अपान में रूट टू, आप परिमेयकरण कर लेंगे यहाँ से रूट टू का कितना हो जाएगा 5 और रूट टू का मान 1.414 बटे में ये 2 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 353.5 353.5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB किस नाम से जानते हैं, तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB का फुल फॉर्म होता है। द EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, तो EMF इक्वेशन क्या होता है E बराबर Z phi NP बटे में 60A, ये आर्मेचर चालकों की संख्या, फ्लक्स, स्पीड और पोल्स, और ये वेव वाउंड और लैप वाउंड के लिए हम लोग इसका मान रखते हैं।
वेव वाउंड में क्या होता है कि ए बराबर आपका 2 होता है, और लैप वाउंड में पी बराबर ए बराबर क्या होता है, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे अभी आपके सीबीटी एग्जाम में, इलेक्ट्रीशियन के जो सीबीटी एग्जाम हुए थे अभी इसी पिछले साल, उसमें पूछा गया है, और पीसीएल के भी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्या है आपका, V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेव वाइंडिंग हाउ मेनी पाथ आर पैरेलल टू ए इक्वल टू क्या होता है, 2 हो जाएगा। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, P। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, 4। लैप वेव वाउंड जो किया जाता है आपके, लैप वाइंडिंग जो होता है यह लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए किया जाता है, और जो वेव वाउंड किया जाता है, तरंग कुंडली जो होती है वह लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए, और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।